स्वागत है। आज हम एक ऐसे हीरे की कहानी में उतर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही मतलब इतिहास, रहस्य, शानो शौकत सब जहन में आ जाता है। कोहिनूर। हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं जो इसके सैकड़ों साल लंबे सफर की एक झलक दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये दस्तावेज हमें, आप देखिए, दक्षिण भारत की खानों से लेकर लंदन के टावर तक ले जाते हैं। एक एक अविश्वसनीय यात्रा है इसकी। चलिए, इन स्रोतों के आधार पर ही इसकी कहानी की परतों को खोलते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो जानकारी है उसे बस सामने रखा जाए, निष्पक्ष रूप से। हाँ, तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? मतलब स्रोत क्या कहते हैं? गोलकुंडा? ज्यादातर यही माना जाता है। गोलकुंडा की खानें जो मशहूर थीं अपने हीरों के लिए, और शुरू में शायद वरंगल के काकतीय शासकों के पास था ये। अच्छा, काकतीय राजाओं के हाँ, पास? हाँ, वो उस जमाने में एक बड़ी ताकत थी दक्षिण में। फिर ये दिल्ली सल्तनत के हाथों में आया। दिल्ली सल्तनत यानी खिलजी के समय? हाँ, माना जाता है कि 1310 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। उसकी दक्षिण विजय के दौरान ये हीरा दिल्ली पहुंचा। पर जो ज्यादा ठोस जिक्र मिलता है ना, वो मिलता है बाबर के संस्मरणों में, बाबरनामा। ओह अच्छा, बाबरनामा में क्या लिखा है उसमें? पानीपत की लड़ाई हुई, बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो कहते हैं ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार ने हुमायूं को कुछ तोहफे दिए थे। उनमें एक बहुत बड़ा, मतलब असाधारण हीरा भी था। हुमायूं ने वो हीरा बाबर को दिया, पर बाबर ने उसे वापस हुमायूं को ही दे दिया। अब कई इतिहासकार मानते हैं कि यही शायद कोहिनूर था, हालांकि मतलब पक्का नहीं कह सकते। दिलचस्प। और फिर शाहजहां के दौर में सुना है तब तो इसका रुतबा बहुत बढ़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। शाहजहां का जमाना तो मुगल शानो शौकत का चरम था। और स्रोतों के हिसाब से कोहिनूर को जड़ा गया था मशहूर तख्ते ताऊस में। मयूर सिंहासन? हाँ, वही मयूर सिंहासन। वो तो मतलब मुगल बादशाहों की दौलत और ताकत का सबसे बड़ा सिंबल बन गया था शायद। टैवेनियर ने भी इसका जिक्र किया है। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये पावर स्टेटमेंट था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आता है ना। 1739 नादिर शाह का हमला, और वो किस्सा कि उसे हीरा मिला कैसे। कहते हैं शुरू में तो मिला ही नहीं था खजाने में। हाँ हाँ, वो किस्सा बहुत मशहूर है। हालांकि ये भी है कि कितना सच है कहना मुश्किल है। पर कहानी ये है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, उन्होंने खतरे को भांपकर हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा लिया था। पगड़ी में? हाँ, और किसी तरह ये बात नादिर शाह को पता चल गई, तो उसने बड़ी चालाकी से, मतलब दोस्ती दिखाने के बहाने, पगड़ी बदलने की रस्म का प्रस्ताव रख दिया। अच्छा, और मोहम्मद शाह मना नहीं कर पाए होंगे? बिल्कुल, मजबूर थे। जैसे ही पगड़ी बदली गई, नादिर शाह ने हीरा देखा, और कहते हैं देखते ही उसके मुंह से निकला कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पहाड़। हाँ, रोशनी का पहाड़। और यहीं से इसे अपना ये मशहूर नाम मिला। वो इसे तख्ते ताउस के साथ ले गया फारस। एक नया चैप्टर शुरू हुआ हीरे की कहानी में। फारस से ये अफगानिस्तान कैसे पहुंचा फिर? नादिर शाह की जब हत्या हुई तो उसके बाद उसके साम्राज्य में उथल पुथल मच गई। तो हीरा उसके एक सेनापति अहमद शाह अब्दाली, या दुरानी कह लीजिए, उसके हाथ लग गया। अहमद शाह दुरानी ने ही अफगानिस्तान में दुरानी साम्राज्य की नींव रखी थी। तो कई पीढ़ियों तक ये उनके वंशजों के पास रहा, शाह शुजा दुरानी तक। और शाह शुजा वही कड़ी बने जिसने हीरे को वापस हिंदुस्तान पहुंचाया, लेकिन इस बार पंजाब में। हाँ बिल्कुल। शाह शुजा जब मुश्किल में पड़कर भागे अफगानिस्तान से, तो उन्होंने लाहौर में पनाह ली, महाराजा रंजीत सिंह के पास। अच्छा? तो वहीं 1813 के आसपास ये कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह के पास आ गया। अब कैसे आया, इस पर भी थोड़ी अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है मदद के बदले, कोई कहता है दबाव डालकर लिया। बस मौकों पर अपनी बाजू पर बांधते थे। ये उनकी शक्ति, उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक तो था ही, साथ ही ये पूरे सिख साम्राज्य के गौरव और ताकत का एक तरह से चेहरा बन गया था। उनके दरबार की शान था वो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रंजीत सिंह के बाद क्या हुआ? उनकी मौत के बाद सिख साम्राज्य में थोड़ी अस्थिरता आई। अंग्रेजों से लड़ाइयां छिड़ गईं, और 1849 में जब दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ, उसमें सिखों की हार हुई और पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और फिर हुई लाहौर की संधि। उसी संधि की शर्तों में एक ये भी था कि कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सौंपा जाएगा। और फिर इसे इंग्लैंड भेज दिया गया। हाँ, HMS मीडिया नाम के जहाज से बड़ी हिफाजत के साथ ले जाया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां पहुंचने पर कुछ लोगों को लगा कि इसकी चमक उतनी नहीं है जितनी उम्मीद थी। अच्छा। तो महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट, अच्छा। उन्होंने 1852 में इसे दोबारा कटवाने का फैसला किया, चमक बढ़ाने के लिए। अच्छा। एम्स्टर्डम के एक जौहरी ने इसे काटा,
इस कटाई का क्या असर हुआ? वजन तो कम हुआ होगा। हाँ, वजन काफी कम हो गया। करीब 185 कैरेट से घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। लेकिन कहते हैं कि चमक और वो क्लैरिटी वो काफी बढ़ गई। इसके बाद इसे शाही ताज में जड़ दिया गया, पहले एक ब्रूच में, फिर अलग-अलग ताजों में इस्तेमाल हुआ। और आज ये कहाँ है? आज ये ब्रिटिश क्राउन जूल्स का हिस्सा है। हाँ, लंदन के टावर में रखा है, लोग देख सकते हैं। आखिरी बार शायद 2002 में इसे देखा गया था सार्वजनिक रूप से, क्वीन मदर के अंतिम संस्कार के समय उनके ताबूत पर रखे ताज में। तो ये थी कोहिनूर की कहानी, जैसी इन स्रोतों में मिलती है। गोलकोंडा से निकलकर काकिते, खिलजी, मुगल, फारसी, अफगान, सिख शासक और आखिर में लंदन, हर मोड़ पर सत्ता, युद्ध, कूटनीति, मतलब वक्त की छाप दिखती है इस पर। बिल्कुल, ये सफर सोचने पर मजबूर करता है। है तो एक पत्थर, लेकिन इतिहास की कितनी बड़ी-बड़ी घटनाओं, कितने साम्राज्यों के बनने बिगड़ने से जुड़ा है। ये याद दिलाता है कि चीजों का मूल्य सिर्फ उनके वजन या कीमत में नहीं होता, बल्कि उनसे जुड़े इतिहास, कहानियों, दावों में होता है। और वो इतिहास अक्सर जटिल और विवादित भी होता है। और हाँ, एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किसी ऐसी बेशकीमती चीज का जो इतने हाथों से गुजरी हो, उसका असली वारिस कौन होता है? वो जिसने उसे जमीन से निकाला, या वो जिसने उसे ताकत से जीता, जिसे विरासत में मिला, या जिसके पास वो आज है? इतिहास में इसके कई जवाब मिलते हैं, है ना?